नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वर्ण वाली माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, संयम और आत्मबल देने वाली है। माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ ही व्रत कथा का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका तप इतना प्रेरणादायक है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति जाग उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसीलिए हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माता दी सभी छोटों को और सभी बड़ों को आज मैं सुनाऊंगी माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली होता है और देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्लिंग और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्राणी अर्थात यानी कि ब्रह्मचारिणी का नाम भी दिया गया और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर केवल शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था, एकदम कमजोर हो गया था। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ब्रह्मचारिणी की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों और सिद्धों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होने वाली है और भगवान शिव उन्हें पति के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखना। जय माता दी।